नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सेलपुरिया में। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है तो वो है बड़माला का पार्ट 2 है। बड़माला का पार्ट 2 है। जो हमने कल पार्ट कहा था इसका स्वर वर्ग किया था, आज जो पार्ट है इसका व्यंजनों का है। कल जो मैंने आपको स्वर बताए थे, तो मैंने स्वर जो बताए थे टोटल कितने प्रकार के बताए थे, वो आपको 11 प्रकार के बताए थे। परंपरागत के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे दोस्तों? परंपरागत के आधार पर पूछा 13 प्रकार के बताए थे। उसके भेद बताए थे मैंने आपको 3 प्रकार के। कौन से? हस्व, दीर्घ और प्लुप्त। और टोटल मैंने आपको मात्राएं बताई थी उसमें के हमारी मात्राएं कितनी होती हैं बड़माला में। तो बड़माला में मात्राएं पूछा था तो आपको 10 बतानी थी। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैंने आपको व्यंजन बताए थे। व्यंजन हमारे टोटल कितने प्रकार के, टोटल कितने होते हैं कुल व्यंजन? तो कुल व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं। और जी हमारे मूल व्यंजन की बात करेगा, मूल व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं, सॉरी। और कुल व्यंजन की बात करेगा तो कितने बताए थे मैंने आपको? 39 बताए थे। और उनके मैंने भेद बताए थे आपको 3। दोस्तों आज व्यंजनों के बारे में पढ़ाई, कल हमने स्वर पूरे कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हमारी क्लास है वो है व्यंजनों की। दोस्तों आइए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। व्यंजन जो है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा होती है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों के साथ कैसे, मतलब जैसे हमने बोला कै, कै, जैसा हमने बोला ख, हमने बोल दिया एक च, कुछ भी वर्ण ले लो, कुछ भी कोई सा भी व्यंजन ले सकते हैं। जो स्वरों का प्रयोग होगा इसमें कैसे होगा? जैसे हम इसे लिख तोड़ेंगे तो कै, आधा कै और प्लस ए में तोड़ेंगे। तो ए मैंने क्या बताया है दोस्तों आपको? ए जो बताया है मैंने स्वर बताया है। और स्वर में कौन सा बताया है? हस्व स्वर बताया है ए। तो कौन सा है हमारा? ए। तो ए क्या है हमारा? स्वर। तो स्वर की सहायता से बोल लिया है तो क्या कहलाएगा हमारा? व्यंजन कहलाएगा। ऐसे ही हम इसे ख को तोड़ेंगे। ख होता है हमारा और ये ए होता है, आधा ख बनेगा। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? इसमें ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हमारा च है तो च, आधा च और प्लस ए। तो इसमें क्या प्रयोग है दोस्तों? ये इसमें हमारा ए का। तो मतलब स्वर का प्रयोग हो रहा है, तो स्वर का जहां भी प्रयोग होगा तो वे हमारे व्यंजन कहलाएंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है वर्ण या ध्वनि। अब दोस्तों आपसे पूछने लगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अगर आपसे पूछे सार्थक इकाई क्या होती है भाषा की सबसे छोटी, तो दोस्तों आपको जो बताना है शब्द बताना है। क्या होगी? शब्द। कल मैंने दोस्तों आपको बताया था व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। टोटल अगर पूछेगा कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं कुल व्यंजन, तो कितने होते हैं? 39 होते हैं। किसी किसी बुक में मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी किसी बुक में 45 भी है, मगर ज्यादातर बुक में जो है मान्यता प्राप्त जो है वो हमारी 39 है। अधिकतर किताबों में जो हमारी 39 है। भेद कितने होते हैं इसके? भेद 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो वे 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? ये 33 हो जाते हैं। ऐसी हमारे कुल संख्या कितनी होती है व्यंजनों की? तो हमारी कितनी होती है? 39 होती है। और मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। यहाँ लो कंप्लीट है। 39 कैसे कैसे होती है? तो 33 व्यंजन तो हमारे ये रहेंगे। 33 व्यंजन हमारे जो हमारे मूल व्यंजन है वे रहेंगे, प्लस और ये हमारे 6 ये वाले ऐड हो जाएंगे। 4 तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन और हमारे द्विगुण व्यंजन 2 ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे 39। 39 ऐसे बन जाते हैं दोस्तों ये। आगे हमारे भेद, भेद कितने होते हैं? कुछ का व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद बताने हैं आपको। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। यहाँ लो कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन को आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन बताने हैं आपको। यह होता है, र होता है, ल होता है और ब होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? य, र, ल, ब। अब इसमें भी भाग पूछ लेता है ये दोस्तों कि यह और ब क्या है? तो यह और ब मिलाकर क्या होते हैं हमारे? अर्ध स्वर होते हैं दोस्तों। पूछा गया हमारा वर्णमाला में अर्ध स्वर कौन से होते हैं व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन कौन से हैं? तो अर्ध स्वर व्यंजन बताने हैं आपको यह और ब। ठीक है। आपसे पूछेगा र, र क्या है? र एक प्रकंपित व्यंजन है। और क्या है? लुंठित, प्रकंपित या इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि हमारा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो आपको जवाब देना है र। र इसका आंसर होगा। आपसे पूछने लगे कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन हमारा सिर्फ एक होता है, वो है हमारा ल। वो है हमारा ले दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे तीनों स और है। तीनों स कौन कौन से? एक बड़ा स, एक पैर च, एक छोटा स और एक ये है। ये हमारे क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इस ऊष्म व्यंजन का अन्य नाम भी है। अगर ऊष्म व्यंजन ऑप्शन में ना दिया आपको तो आपको देगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म
संघर्षी व्यंजन ही ऊष्म व्यंजन का अन्य नाम है, ये आपको ध्यान रखना है जो होता है हमारा, है जो होता है हमारा काकल्य बण होता है, काकल्य बण होता है दोस्तों है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारा काकल्य बण कौन सा होता है, काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो है वो हमारा क्या है। यहाँ लो कंप्लीट दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो डै और ढै, जिसके नीचे अंक बिंदु लगा रहता है, ये जिसके नीचे ये अंक बिंदु लगा रहता है, तो वे कौन से होते हैं, हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। अधिकतर इनके नीचे मिलता है, मगर अगर आगे आपको किसके नीचे अगर ये अंक बिंदु लगा के दे दिया है तो उसे द्विगुण व्यंजन ही आपको मानना है। ठीक है दोस्तों, द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम भी होते हैं, इस द्विगुण व्यंजन के क्या होते हैं, अन्य नाम भी होते हैं। अन्य नाम कौन से होते हैं, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, संकर बण भी कहते हैं इन्हें, संकर बण भी, उत्क्षिप्त व्यंजन को संकर बण भी कहते हैं और हमारा द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और इनका एक अन्य नाम है ताड़न जात बण, ताड़न जात बण भी इनका ही नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये पिछली बार कॉन्स्टेबल में पूछा गया था, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दोस्तों बताना है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, हमारा कक्ष्य होता है, एक त्रय होता है, एक यज्ञ होता है और एक हमारा सिरा होता है। एक क्या होता है हमारा सिरा। इनका कभी पूछ लेता है ये किस किस से मिलकर बनते हैं। 2018 वाली जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें पूछा गया दोस्तों इनसे क्वेश्चन। और जो हमारी 2024 में हमारा यूपी पुलिस 60,244 में भी इनसे क्वेश्चन बना था दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है ना किस किस से मिलकर बनते हैं। एक होता है हमारा कक्षीय, तो आधा कै और प्लस से ये बनता है कक्षीय, सिरा से। एक होता है हमारा त्रय, आधा तय और प्लस र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यज्ञ होता है हमारा आधा जय और प्लस ण। ठीक है, आगे चलते हैं, होता है हमारा सिरा, आधा स और प्लस र, तो क्या बनता है हमारा सिरा बनता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है हमारा, ये हमारी सूची दी गई है, जो हमारा कै वर्ग है। स्पर्शी व्यंजन की मैंने संख्या आपको बता दी है 25 होती है, तो 25 व्यंजन में कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 25 व्यंजन जो होते हैं हमारे, तो ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय, या इन्हें उदिंत व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 25। 25 कैसा होती है ये, इन्हें कहते हैं पंचम वर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों पंचम वर्ग जो होता है हमारा, ये लास्ट वाला होता है, इन्हें सबको नहीं कहते, पंचम वर्ग लास्ट वाला होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा कै वर्ग है, इसमें कै ख ग घ ण होते हैं। आगे हमारा चै वर्ग है, च छ ज झ ण होते हैं। टै वर्ग है, ट ठ ड ण होते हैं। टै वर्ग है, त थ द ध न होते हैं। पै पै वर्ग हमारा पै फ ब भ म होते हैं। यार तो कंप्लीट है, ये तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों। इसमें जो है कै वर्ग जो होता है हमारा कंठीय, पूछेगा कंठीय वर्ग कंठीय बण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन इसमें से एक इसमें से आपको दे देगा, 4 ऑप्शन नहीं देने का, अलग से घेर देगा, इसमें से एक बण उठा के आपको रख देगा, कंठीय पूछ लेगा। ऐसे ही हमारा तालु पूछ सकता है, तालु कौन सा होता है, तो तालु ये वाले होते हैं हमारे। मूर्धन्य कौन सा होते हैं, ट ठ ड ढ ण होते हैं। दंत्य पूछे आपको, त थ द ध न होते हैं। ओष्ठ्य पूछे दोस्तों, प फ ब भ म होते हैं। ये कंप्लीट है दोस्तों। यहाँ लो, अगर आपसे पूछ रहे हैं हमारा घोष और अघोष, इसमें घोष में और अघोष में बहुत ही कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि हमारा घोष कौन सा है और अघोष कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पहले आपको ध्यान रखना है ए, सिर्फ आपको क्या रखना है, सबसे पहले जो हमारा वर्णमाला में आता है ए आता है, तो जब ए आता है तो हमारा शुरू में क्या है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, मतलब अघोष अघोष। शुरू में क्या आएगा हमारा, अघोष अघोष। शुरू में 2 वर्ड जितने भी रहेंगे वे रहेंगे हमारे क्या, अघोष अघोष, और बाकी बाद के तीनों सघोष सघोष सघोष। यहाँ लो कंप्लीट है, अघोष सघोष कंप्लीट हुए। पहले जो 2 रहेंगे हमारे क्या रहेंगे, अघोष अघोष रहेंगे, और बाकी तीनों जो रहेंगे हमारे वे सघोष 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 रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्या हमारा अल्प प्राण, और अल्प प्राण के बाद महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ऐसे चलते रहेंगे। तो शुरू में यहाँ ए बोला है तो यहाँ भी ए बोलना पड़ेगा, तो अल्प प्राण, उसके बाद क्या आगा महाप्राण, उसके बाद क्या आगा अल्प प्राण, उसके बाद क्या आगा महाप्राण, उसके बाद क्या आगा अल्प प्राण। कंप्लीट है दोस्तों, तो अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण अल्प प्राण। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि कौन सा बण हमारा अघोष भी है और महाप्राण है, अघोष और महाप्राण कौन सा बण है, अघोष और महाप्राण। अघोष जो है ये हमारा अघोष की लाइन एक तो ये है,
और अघोष की लाइन एक ये है। और महाप्राण तो दोस्तों अल्पप्राण इनमें तो होने का नहीं, तो ये हमारा अघोष और महाप्राण ये वाले बने रहेंगे। ऐसे आपसे पूछ सकता है निम्न से महाप्राण कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है पहले दो जो है हमारे अघोष अघोष हैं और बाद के तीनों क्या है, सघोष सघोष हैं। इसमें हमारा जो पहला है अल्पप्राण है, उसके बाद महाप्राण है, उसके बाद अल्पप्राण है, और उसके बाद महाप्राण है, और उसके बाद अल्पप्राण है। ठीक है दोस्तों। इसमें जो हमारा लास्ट का जो बण होता है, जो समय लास्ट का होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे पंचवा अक्षर भी कहते हैं या नासिक्य बण भी कहते हैं। इसे कहते हैं नासिक्य बण भी कहते हैं, क्योंकि नाक के द्वारा बोले जाते हैं। ढ ढ ये होते हैं मैं न, ये सब क्या में आते हैं दोस्तों हमारे, ये पंचमा अक्षर में आते हैं, नासिक के बण में आते हैं। इनका अन्य नाम क्या है, पंचम बणवी इनका नाम है। इनका अन्य नाम क्या है, पंचम बणवी इनका अन्य नाम है। और दो जो होते हैं हमारे अयोग बहा, सुना होगा अयोग बहा कौन कौन से होते हैं। अयोग बहा हमारे दो प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, एक तो अनुस्वार होता है, एक उनमें विसर्ग होता है। अनुस्वार जो होता है ए को ऊपर जो अंका बिंदा आपको लगा दिखता है ना कहीं, जब तुम हिंदी लिखते हो उसको ऊपर अंका बिंदा लगाते हैं, उसे कहते हैं अनुस्वार। और जिसके पीछे दो बिंदे लग जाते हैं ये ऐसे करके, जिसके पीछे ये दो बिंदे लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो व्यंजन की क्लास थी। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।